हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एचपीजीके पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में मंडी डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी कवर की थी और आज हम कवर करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट बना कैसे। मंडी डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन दो रियासतों से मिलकर हुई है और दो रियासतें कौन कौन सी? सुकेत रियासत प्लस मंडी रियासत। पहले हम डिस्कस करेंगे सुकेत रियासत को। अब हम देख रहे हैं सुकेत रियासत का नामकरण। जैन श्रुतियों के अनुसार सुखदेव नाम के महात्मा वहाँ पर रहते थे और जिस क्षेत्र पर उन्होंने तपस्या की वहाँ का नाम सुक्षेत्र पड़ा और बाद में सुकेत। और सुकेत को सुंदरनगर शहर के नाम से भी जाना जाता है और सुंदरनगर का पुराना नाम बनेर था। उसके बाद हम स्थापना देखते हैं। स्थापना 765 ईस्वी में वीरसेन ने की। जो वीरसेन है ये बंगाल के सेन वंश से संबंधित थे। फिर हम अब वीरसेन को डिस्कस करेंगे। वीरसेन का जो आवास स्थान था, आवास स्थान बोले जहाँ ये रहने लगे, वो था कुन्नू और राजधानी बनाई इन्होंने पंगाणा। फिर जो चंबा के मुसान वर्मन थे, इन्होंने पंगाणा में उनको आश्रय दिया। बाद में क्या होता है कि जो मुसान वर्मन है ये अपनी बेटी का विवाह इनसे कर लेते हैं और जो पंगाणा जागीर हैं वो इनको दहेज में दे देते हैं। फिर कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर कुल्लू रियासत को जागीर बनाया। वीरादुर्ग वीरकोट दुर्ग का निर्माण किया। वीरादुर्ग क्यों बनाया? कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित की और इम्पोर्टेंट है सीरखड़ पर वीरादुर्ग का निर्माण किया। वीरकोट दुर्ग हाटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य में बनाया। फिर है विक्रमसेन। ये बहुत ही धार्मिक स्वभाव के राजा थे। 2 वर्ष के लिए इन्होंने अपना राजपाट अपने भाई त्रिविक्रमसेन को सौंपा और खुद हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर चले गए। पर जो इनके भाई त्रिविक्रमसेन थे, इन्होंने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा कुल्लू के राजा हस्तपाल से मिलकर। और बाद में जब विक्रमसेन वापस आए तो इन्होंने क्यूंथल के राजा की सहायता ली और जियूरी में त्रिविक्रमसेन और हस्तपाल को हराया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया। जब कुल्लू पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा हमीरपौल थे। इन्होंने बजीरी रूपी, वजीरी लक्सारी और बजीरी प्रोल के हिस्सों पर कब्जा किया। फिर हैं साहू सेन। साहू सेन और बाहू सेन 2 भाई थे। ये विजय सेन के पुत्र थे। दोनों भाई के संबंध सही न होने के कारण जो छोटा भाई बाहू सेन है, उन्होंने सुकेत छोड़ा और वो कुल्लू के मंगलौर अपनी छोटी रियासत स्थापित की। जो कुल्लू का मंगलौर है वहाँ पर इन्होंने अपनी छोटी सी रियासत स्थापित कर ली। फिर है मदन सेन। मदनकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। गुम्मा और द्रंग नमक की खाने हैं ये। गुम्मा और द्रंग के राणाओं को हराकर नमक की खानों पर कब्जा किया। कुल्लू पर दोबारा से कब्जा कर लिया। मनाली से बजौरा तक की जागीर भौसल राणा को भेंट कर दी। बटवाड़ा के राणा मांगल को हराया। राजधानी बदलकर लोहारा कर दी। इम्पोर्टेंट है जो ये लोहारा है, बलह घाटी, ये मंडी की सबसे उपजाऊ घाटी है और इन्होंने राजधानी बदलकर यहाँ कर दी। कब? 1240 ईस्वी में। फिर हम डिस्कस करेंगे करतार सेन को। इन्होंने राजधानी लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित कर दी 1520 ईस्वी में और जो करतारपुर है वर्तमान में उसको पुराना नगर बोलते हैं। अर्जुन सेन कुल्लू के राजा जगत सिंह का समकालीन था। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देते हैं फटाफट से कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन कैसे हुई। फॉर्मेशन कैसे हुई मंडी डिस्ट्रिक्ट की? 2 रियासतों से मिलकर बनी। कौन कौन सी? सुकेत रियासत प्लस मंडी रियासत। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने नामकरण देखा। नामकरण हमने देखा कि एक महात्मा थे वहाँ पर सुखदेव नाम के, उनके नाम पर यहाँ का नाम सुकेत पड़ा। और नेक्स्ट हमने देखा महात्मा के नाम पर, महात्मा थे सुखदेव नाम के, जहाँ इन्होंने तपस्या की। उस क्षेत्र को पहले सुक्षेत्र और बाद में सुकेत के नाम से जाना गया। उसके बाद हमने देखी स्थापना। स्थापना की है वीरसेन ने, जो बंगाल के सेन वंश से संबंधित थे। सेन वंश से संबंधित थे। स्थापना के बाद हमने डिस्कस किया फिर वीरसेन के बारे में। वीरसेन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इन्होंने आवास स्थान कहाँ बनाया? आवास स्थान बनाया कुन्नू। राजधानी बनाई पंगाणा। राजधानी पंगाणा। चंबा के राजा थे मुसान वर्मन। चंबा के जो राजा थे मुसान वर्मन, इन्होंने यहाँ पर पंगाणा में उनको आश्रय दिया और बाद में अपनी बेटी का विवाह इनसे करवा दिया और पंगाणा जागीर को इनको दहेज में दे दिया।
दहेज में दे दिया। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखा कि कुल्लू के राजा भूपाल को कैद कर लिया। राजा कौन थे कुल्लू के? भूपाल। उनको कैद कर दिया और फिर कुल्लू पर कब्जा कर दिया। उसके बाद हमने देखा इन्होंने वीरादुर्ग और वीरकोट दुर्ग का निर्माण किया। वीरादुर्ग क्यों बनाया? कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित की। कहाँ पर? सिरखट पर। और वीरकोट दुर्ग क्यों बनाया था? हाटली के राजा को हराने के उपलक्ष्य पर। फिर वीरसेन के बाद हमने दूसरे राजा डिस्कस किए थे, विक्रमसेन जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के राजा थे। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, धार्मिक स्वभाव के राजा थे। और 2 साल के लिए, सेकंड पॉइंट, 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। राजपाट किसको सौंपा? राजपाट सौंपा अपने भाई त्रिविक्रम सेन को। इसने षड्यंत्र रच दिया। थर्ड पॉइंट क्या था? षड्यंत्र रच दिया इनके खिलाफ। किसने? भाई त्रिविक्रम सेन प्लस कुल्लू के राजा हस्तपाल ने। बाद में जब ये वापस आए तो विक्रम सेन ने किसकी सहायता ली? क्यूथल के राजा की सहायता ली और ज्यूरी पुल पर इन दोनों को हरा दिया। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किए थे लक्ष्मण सेन। कौन? लक्ष्मण सेन ने कहाँ पर आक्रमण किया था? कुल्लू पर आक्रमण किया। और उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे? हमीरपाल। कौन थे कुल्लू के राजा? हमीरपाल। और इन्होंने कहाँ पर कब्जा किया? आप जैसे हम बोलते हैं ना बीपीएल, टर्म सुनी होती है हमने ये बीपीएल, तो एक और ऐड कर देना है आर, BPLR। बीपी से बजीरी परोल, BL से बजीरी लक्सारी, BR से बजीरी रूपी। बजीरी परोल, बजीरी लक्सारी और बजीरी रूपी पर इन्होंने कब्जा कर दिया। इस तरह से आपको लर्न करनी है। फिर उसके बाद हमने देखे साहू सेन के बारे में हमने पढ़ाई। ये 2 भाई थे, साहू सेन और बाहू सेन कौन थे? दोनों भाई थे और विजय सेन के पुत्र थे। फिर हमने देखा इन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, रिलेशन अच्छे नहीं थे आपस में। तो जो बाहू सेन उन्होंने सुकेत छोड़ दिया सुकेत को। और फिर वो कहाँ रहने चले गए? कुल्लू के मंगलौर में। कहाँ? कुल्लू के मंगलौर में इन्होंने छोटी सी रियासत स्थापित कर दी अपनी। साहू सेन के बाद हमने पढ़े मदन सेन। कौन पढ़े? मदन सेन। फिर हमने डिस्कस किया मदन सेन को। मदनकोट दुर्ग का निर्माण किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमने देखा जो गुम्मा और द्रंग नमक की खाने हैं, गुम्मा और द्रंग, वहाँ के राणाओं को हराया और वहाँ पर कब्जा कर लिया इन खानों पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कुल्लू पर दोबारा से कब्जा, कुल्लू पर कब्जा कर दिया दोबारा से। और फिर नेक्स्ट पॉइंट था मनाली से बजौरा तक की जागीर भौंसल राणा को भेंट कर दी। किसको? भौंसल राणा को। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट वो था इन्होंने राजधानी बदल दी। कहाँ? लोहारा। राजधानी बदलकर लोहारा कर दी। लोहारा बल्ह घाटी जो कि सबसे उपजाऊ घाटी है मंडी जिले में, कब की? 1240 ईस्वी में। और इन्होंने बटवाड़ा के राणा मांगल को हराया। किसको हराया था? बटवाड़ा के राणा मांगल को। ये सब हमने डिस्कस किया था अभी तक। बटवाड़ा के राणा मांगल को हराया। फिर हमने देखे करतार सेन के बारे में हमने पढ़ा। करतारपुर राजधानी फिर बदल दी लोहारा से। कहाँ बदल दी? करतारपुर। कहाँ को बदली? करतारपुर को। कब? 1520 ईस्वी में। कब? 1520 ईस्वी में।
और जो अब ये करतारपुर है इसको पुराना नगर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। किसके नाम से? पुराना नगर। 7th हमने डिस्कस किए अर्जुन सेन। अर्जुन सेन, अर्जुन सेन के बारे में एक पॉइंट हमने याद रखा कि ये कुल्लू के राजा थे, जो कुल्लू के राजा थे जगत सिंह। कौन? जगत सिंह। उनके ये समकालीन थे। अब समकालीन क्या होता है? समकालीन होता है जब अर्जुन सेन सुकेत के राजा थे उसी वक्त कुल्लू के राजा कौन थे? जगत सिंह। तो उनको समकालीन बोलते हैं कि कुल्लू में उस टाइम राज जगत सिंह कर रहे हैं और सुकेत में अर्जुन सेन, वो होता है समकालीन। अभी तक हमने यही डिस्कस किया। नेक्स्ट राजा कौन है? श्याम सेन। मुगलों का उल्लेख मिलता है सबसे पहले श्याम सेन के टाइम पर। श्याम सेन की बेटी की शादी किसके साथ होती है? कल्याण चंद, जो कहलूर के राजा थे। श्याम सेन नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था। राजा जगत सिंह ने श्याम सिंह पर झूठा आरोप लगाकर उसे दिल्ली में बंदी बनवाया था औरंगजेब द्वारा। इस समय का फायदा उठाकर कुल्लू और मंडी के राजाओं ने सुकेत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और सुकेत का पतन शुरू हो गया। श्याम सेन का कल्याण चंद के साथ युद्ध हुआ। कल्याण चंद की मृत्यु जिस स्थान पर हुई उसे कल्याण चंद की देवरी कहा जाता था। श्याम सेन के बाद राम सेन ने माधोपुर में रामगढ़ दुर्ग बनवाया। रामगढ़ दुर्ग किसने बनवाया है माधोपुर में? राम सेन ने। फिर इनके बाद हुए जीत सेन। मंडी के राजा श्याम सेन का समकालीन था। श्याम सेन के काले रंग के कारण जीत सेन उसे ठिकरनाथ कहकर बुलाता था। मंडी के राजा श्याम सेन ने लोहारा नामक स्थान पर जीत सेन को हराया था। इस लड़ाई के बाद श्याम सेन ने सुकेती नाले तक का भाग मंडी रियासत में मिला दिया। सिद्ध सेन ने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता से सुकेत पर आक्रमण किया और हाटलीदार और वीरकोट के किले पर अधिकार कर लिया। फिर श्याम सेन, जीत सेन, फिर हुए गरुड़ सेन। सुंदरनगर शहर की स्थापना की किसने? गरुड़ सेन ने। सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ था। और रानी ने, जो इनकी रानी थी गरुड़ सेन की, उन्होंने सूरजकुंड मंदिर बनवाया। उसके बाद है विक्रम सेन और या भीकम सेन। कई बुक्स में विक्रम सेन लिखा मिलेगा, कई में भीकम सेन। सेम है, ये दोनों एक ही हैं। इसके समय में 1752। इनके टाइम पे आपने क्या याद रखना है? 3 डेट्स। कौन कौन सी? 1752, 1758, 1758। 1752 में क्या हुआ? अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया। 1758 में अदीना बेग ने कब्जा कर लिया सुकेत रियासत पर। और 1758 में ही सबसे पहले सिख शासन यहाँ पर स्थापित हुआ और किसने किया? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। ये सब विक्रम सेन के टाइम पर हुआ। अब रंजीत सेन। सुकेत रियासत पर जय सिंह कन्हैया ने अधिकार कर लिया था 1775 में। रंजीत सेन का बेटा विक्रम सेन था और वजीर नरपत था। विक्रम सेन के संबंध वजीर नरपत से अच्छे नहीं थे, इसीलिए विक्रम सेन सुकेत छोड़ कांगड़ा के महल मोरिया चला गया। रणजीत सेन का अपने भाई किशन सिंह से बैर था। अब फिर से एक बार फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया श्याम सेन को। श्याम सेन के बारे में पहला पॉइंट कि मुगलों का उल्लेख मिलता है, मुगलों का उल्लेख मिलता है। सेकंड पॉइंट, इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कल्याण चंद से करवाया जो कहलूर के राजा थे। कल्याण चंद से करवाया जो कहलूर के राजा थे। थर्ड पॉइंट हमारे को मिलता है, जो कल्याण चंद थे उनका अपनी पत्नी के साथ क्या थोड़ा विवाद हो जाता है, जिस कारण वो अपने पिता श्याम सेन के पास शिकायत कर देती हैं और इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। युद्ध किन के बीच होता है? श्याम सेन प्लस कल्याण चंद के बीच। और कल्याण चंद इसमें हार जाते हैं और जहां इनकी मृत्यु होती है उस जगह को कल्याण चंद की देवरी कहा जाता है। और फिर फोर्थ पॉइंट है, जो नूरपुर के राजा थे। नूरपुर के राजा कौन था? नूरपुर का राजा जगत सिंह। नूरपुर का राजा जगत सिंह श्याम सेन का समकालीन था। समकालीन मैंने बताया, जब सुकेत रियासत पर श्याम सेन का शासन था उस टाइम नूरपुर में किसका शासन था? जगत सिंह का, वो होता है समकालीन। और इन्होंने, जगत सिंह ने क्या कर दिया? झूठा आरोप लगाया इन पर और इनको बंदी बना दिया दिल्ली में औरंगजेब द्वारा इनको बंदी बनवाया। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि उससे जो सुकेत रियासत का पतन है वो शुरू हो गया। इसका फ़ायदा उठा दिया कुल्लू और मंडी के राजाओं ने और सुकेत पर कब्जा कर दिया। ठीक है, किन्होंने फ़ायदा उठाया? कुल्लू और मंडी के राजाओं ने। यही पढ़ा हमने श्याम सेन के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया जीत सेन को। जीत सेन जो थे ये मंडी के राजा थे श्याम सेन, नेम सेम हो सकते हैं, उनका समकालीन था। क्या था? जीत सेन
मंडी के राजा श्यामसेन का समकालीन था। जो ये श्यामसेन थे ये रंग में थोड़े काले थे। काले रंग के होने के कारण जीत सेन इनको ठीकरनाथ कहकर बुलाता था। क्या? ठीकरनाथ। इम्पॉर्टेंट है, इनके काले रंग होने के कारण ठीकरनाथ कहकर बुलाता था। जहां श्यामसेन ने फिर जीत सेन को हराया, किस स्थान पर? लोहारा नामक स्थान पर हराया। श्यामसेन ने जीत सेन को कहां पर हराया? लोहारा नामक स्थान पर। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि ये श्यामसेन, मंडी के राजा श्यामसेन के समकालीन थे, रंग में काले थे, तो जीत सेन इनको ठीकरनाथ कहकर बुलाता था। और इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि श्यामसेन ने जीत सेन को लोहारा नामक स्थान पर हराया, इनके बीच युद्ध हुआ और उसके बाद इन्होंने सुकेती नाले तक कब्जा कर दिया। कहाँ तक कब्जा कर दिया? सुकेती नाले तक, सुकेत रियासत पर कब्जा कर दिया था इन्होंने, श्यामसेन ने। फिर इसके बाद हुए सिद्धसेन। सिद्धसेन ने कहलूर के राजा थे। सिद्धसेन ने क्या किया? कहलूर के राजा थे भीमचंद। कौन? भीमचंद। उनकी सहायता से सुकेत पर आक्रमण कर दिया और हाटली धार और वीरकोट दुर्ग पर कब्जा कर लिया। सिद्धसेन ने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता ली और हाटली धार और वीरकोट दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आए गरुण सेन। फिर हमने पढ़े गरुण सेन। गरुण सेन ने क्या की? सुंदरनगर शहर की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की? गरुण सेन ने। और जो इनकी रानी थी गरुण सेन की, उन्होंने सूरजकुंड मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? सूरजकुंड मंदिर। यही हमने इनके बारे में पढ़ा था। फिर आए विक्रम सेन। विक्रम सेन, जिनको हम भीकम सेन भी कई बुक्स में लिखा होता है, भीकम सेन भी पढ़ते हैं और विक्रम सेन भी पढ़ते हैं। इनके समय में हमने 3 डेट्स याद रखनी है। 1752 हमने याद रखनी है, 1758, 1758। 1752 में क्या हो रखा है? अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा किया। 1758 में अली बेग ने कब्जा कर दिया था सुकेत रियासत पर। और 1758 में ही सर्वप्रथम सिख शासन ने स्थापित हो गया था। यहाँ पर 1758 में सबसे पहले सिख शासन स्थापित किया। और किसने किया था? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। ये 3 पॉइंट भीकम सेन के याद रखने हैं। फिर हमने पढ़े रंजीत सेन। रंजीत सेन। कौन? रंजीत सेन। इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके टाइम पर क्या हो गया? जय सिंह कन्हैया ने सुकेत पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? जय सिंह कन्हैया ने सुकेत रियासत पर अधिकार कर लिया। पहला पॉइंट पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा कि जो इनके बेटा थे वो थे विक्रम सेन, और जो इनके वजीर, ये विक्रम सेन कौन थे? बेटा। वजीर कौन था इनका? नरपत। नरपत। और इनके भाई कौन थे? भाई थे किशन सिंह। 3 पॉइंट पहले याद रखने हैं। भाई किशन सिंह, वजीर नरपत और बेटा विक्रम सेन। जो विक्रम सेन थे, इनके वजीर नरपत के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो विक्रम सेन ने क्या किया? ये कांगड़ा के महल मोरिया चले गए रहने। कहाँ चले गए? कांगड़ा के महल मोरिया। हमने रंजीत सेन के बारे में यही पॉइंट्स याद रखने हैं कि जय सिंह कन्हैया ने इनके टाइम पर सुकेत रियासत पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 1775 में। और इनके बेटा विक्रम सेन था, वजीर नरपत था, भाई किशन सिंह था। किशन सिंह से भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे भाई से, और बेटे के संबंध वजीर से अच्छे नहीं थे, इसलिए बेटा कांगड़ा के महल मोरिया चला गया। विक्रम सेन जब वापस आए, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो जो वजीर था नरपत, उसको बंदी बनाया बंटवारा किले में और उनको मरवा दिया, उस वजीर को। फिर सुंदरनगर को राजधानी बनवाया। और जो इनके टाइम पे हैं, विलियम मोरक्राफ्ट ने 1820 में सुकेत रियासत की यात्रा की। जो इनके चाचा थे किशन सिंह, उनके साथ मिलकर इन्होंने मंडी के 6 दुर्गों पर कब्जा कर लिया था। और इन्होंने अपने राज्यकाल में पाली और दुदार के किले बनाए। 1809 में सुकेत रियासत महाराजा रंजीत सिंह के अधीन आ गई थी। ठीक है। फिर है उग्रसेन। 1839 में उग्रसेन के टाइम पर विघ्ने ने यात्रा की सुकेत की। फिर रंजीत सिंह के पौत्र थे नैनीहाल सिंह, उन्होंने भेजा जनरल वेंटूरा को मंडी, सुकेत और कुल्लू पर अधिकार करने के लिए।
उग्रसेन ने देखा कि मेरी स्थिति तो नाजुक है भाई, और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जनरल वेंटूरा ने सुकेत पर अधिकार कर दिया। फिर 1846 ईस्वी में सुकेत रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई। उग्रसेन ने अमला विमला में शिव मंदिर का निर्माण किया, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं दुष्ट निकंदन सेन। दुष्ट निकंदन सेन 13 वर्ष की आयु में ये राजा बनते हैं और इन्होंने भोजपुर में स्कूल बनवाया। 1893 में बनेड़ जो सुंदर नगर है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस खोला 1900 में। फिर 1906 में टेलीग्राफ खोली। सतलुज नदी के ऊपर ज्यूरी पुल का निर्माण करवाया 1889 में। फिर आते हैं भीमसेन। बनेड़ में किंग एडवर्ड अस्पताल खोला और 1918 में इनको KCSI की उपाधि दी। KCSI की फुल फॉर्म होती है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण करवाया और इनकी मृत्यु न्यूमोनिया से हो गई थी 1919 ईस्वी में। फिर लास्ट हैं लक्ष्मण सेन, ये सुकेत रियासत के अंतिम राजा थे। 1 नवंबर 1921 को फिर सुकेत रियासत पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई। एक बार फिर फटाफट से देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़े विक्रमसेन जो कि कांगड़ा के महल मौर्या चले गए थे रहने। जब ये वापस आए तो जो वजीर था नरपत वजीर को इन्होंने बंदी बनाया। नरपत वजीर को बंदी बनाया, बंटवारा किले में कैद किया और बाद में उसको मरवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदरनगर को राजधानी बनाया। सुंदरनगर को राजधानी किसने बनाया था? विक्रमसेन ने। फिर जो विलियम मोरक्राफ्ट है, विलियम मोरक्राफ्ट ने 1820 में सुकेत रियासत की यात्रा की। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जो इनके चाचा थे किशन सिंह, उसके साथ मंडी के 6 दुर्गों पर कब्जा कर लिया। मंडी के 6 दुर्ग पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद हमने पढ़ा इन्होंने अपने राज्यकाल में कौन सी पाली और दुदार किले का निर्माण करवाया। फिर 1809 ईस्वी में सुकेत रियासत महाराजा रंजीत सिंह के अधीन आ गई थी। इसके बाद हमने पढ़े उग्रसेन। उग्रसेन में हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि 1839 में विघ्ने ने यात्रा की थी। विघ्ने ने सुकेत रियासत की। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा जो रंजीत सिंह थे उनके पौत्र जो है नैनीहाल सिंह। कौन? नैनीहाल सिंह। उन्होंने जनरल वेंटूरा को भेजा कहाँ कहाँ पर? कुल्लू, मंडी और सुकेत पर कब्जा के लिए। और जनरल वेंटूरा ने सुकेत पर कब्जा कर दिया। कैसे? क्योंकि उग्रसेन ने देखा कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और सुकेत पर कब्जा हो गया जनरल वेंटूरा का। फिर 1846 में तो अंग्रेज़ों के अधीन आ गई सुकेत रियासत, अंग्रेज़ों के अधीन हो गई। फिर हमने देखा अमला विमला। उग्रसेन ने क्या किया? अमला विमला में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अमला विमला में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? उग्रसेन ने। उग्रसेन के बारे में हमने यही डिस्कस किया। फिर है दुष्ट निकंदन सेन। कौन? दुष्ट, नाम दुष्ट है लेकिन काम बहुत अच्छे हैं इनके। दुष्ट निकंदन सेन 13 वर्ष की आयु में तो ये राजा बनते हैं। अभी हमने पढ़ा राजा कब बनते हैं? 13 वर्ष की आयु में। फिर भोजपुर में इन्होंने स्कूल खोला। भोजपुर में स्कूल खोला इन्होंने 1893 में। और बनेड़ जो सुंदर नगर है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस खोला। पोस्ट ऑफिस खोला 1900 में। फिर 1906 में इन्होंने टेलीग्राफी का खोला। उसके बाद इन्होंने सतलुज नदी पर जो ज्यूरी पुल का निर्माण किया है, सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण कब करा? 1889 में, ठीक है। और अब हम इसके बाद 4 पॉइंट्स हो गए इनके। 13 वर्ष में राजा और 1893 में भोजपुर में इन्होंने स्कूल खोला, बनेड़ में पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ, फिर सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण करवाया 1889 में। अब हम पढ़ेंगे भीमसेन। किसको डिस्कस करेंगे? भीमसेन। राइटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी में लिखना पड़ रहा है दोस्तों, तो समझ लेना। भीमसेन के बारे में हम देखेंगे कि अभी पढ़ा हमने बनेड़ सुंदरनगर में इन्होंने अस्पताल खोला, किंग एडवर्ड अस्पताल, ठीक है। किंग एडवर्ड अस्पताल खोला। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया 1918 में KCSI की उपाधि इनको दी। और थर्ड पॉइंट मंडी और सुकेत में मोटर सड़क का निर्माण करवाया। मंडी सुकेत
मोटर सड़क का निर्माण करवाया। फिर फोर्थ पॉइंट, इनकी मृत्यु 1919 में हुई। किससे हुई थी? न्यूमोनिया से। न्यूमोनिया से। फिर हैं जी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ये सुकेत रियासत के अंतिम राजा हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अंतिम राजा कौन रहे सुकेत रियासत के? वो हैं लक्ष्मण सेन। फिर 1 नवंबर 1921, 1 नवंबर 1921 से सुकेत रियासत पंजाब सरकार से किसके अधीन आ गई थी? पंजाब सरकार से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी। ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई। तो हमने विक्रमसेन पढ़े, उग्रसेन पढ़े, दुष्ट निकंदन सेन, भीमसेन और लक्ष्मण सेन जो अंतिम राजा हुए यहाँ के। लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न HPGK को ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।